जानते हैं कि माँ दुर्गा का जन्म कैसे हुआ था? क्या वे केवल एक देवी थी या फिर उनके जन्म के पीछे छिपा है कोई चौंका देने वाला रहस्य? क्या यह सच है कि माँ दुर्गा का अस्तित्व केवल एक पौराणिक कथाओं तक सीमित नहीं बल्कि ऐतिहासिक प्रमाणों में भी दर्ज है? आखिर ऐसा कौन सा कारण था कि स्वयं भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश को एक नई शक्ति का निर्माण करना पड़ा? क्या माँ दुर्गा की कथा केवल एक धार्मिक मान्यता है या उनके अस्तित्व के पीछे छिपा है कोई गहरा वैज्ञानिक और आध्यात्मिक संदेश? आज इस वीडियो में हम आपको सुनाएंगे माँ दुर्गा के जन्म का संपूर्ण रहस्य, जो न केवल आपको हैरान कर देगा बल्कि सनातन धर्म की अद्भुत शक्ति से भी परिचित कराएगा। बहुत प्राचीन समय की बात है। यह वह युग था जब देवता, ऋषि मुनि और मनुष्य अपने धर्म का पालन करते थे। धरती पर संतुलन था, लेकिन जब अधर्म का साम्राज्य बढ़ने लगा, महिषासुर नामक एक शक्तिशाली असुर ने कठोर तपस्या की और भगवान ब्रह्मा से अमरता का वरदान मांगा। लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा, जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है। महिषासुर ने चतुराई से कहा, तो मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मेरी मृत्यु किसी पुरुष, देवता या असुरों के हाथ ना हो। ब्रह्मा जी ने उसे यह वरदान दे दिया। महिषासुर अब अमर होने के बराबर था। उसने स्वर्ग लोक पर आक्रमण किया और देवलोक पर कब्जा कर लिया। देवता हार गए। इंद्रदेव, अग्निदेव, वायुदेव, यमराज सभी पराजित हो गए। महिषासुर के अत्याचार बढ़ते जा रहे थे। अब केवल एक ही उपाय बचा था, एक ऐसी शक्ति का निर्माण जो न देवता हो, न असुर और न ही पुरुष। भगवान विष्णु ने कहा, अब हमें एक शक्ति को प्रकट करना होगा, ऐसी शक्ति जो संपूर्ण ब्रह्मांड की ऊर्जा से बनी हो। इसके बाद ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने अपनी अपनी दिव्य शक्तियाँ एक स्थान पर केंद्रित की। देवताओं ने भी अपनी शक्ति समर्पित की। इस तेज से उत्पन्न हुई माँ दुर्गा। माँ दुर्गा केवल एक देवी नहीं थी, बल्कि वे स्वयं सृष्टि की ऊर्जा का महास्वरूप थी। उनके मुख पर भगवान शिव की शक्ति थी। उनके हाथों में भगवान विष्णु की ऊर्जा थी। उनके चरणों में भगवान ब्रह्मा का आशीर्वाद था। देवताओं ने माँ दुर्गा को अपने अस्त्र शस्त्र दिए। भगवान विष्णु ने अपना चक्र दिया, भगवान शिव ने त्रिशूल दिया, इंद्रदेव ने वज्र दिया, अग्निदेव ने शंख दिया। अब माँ दुर्गा तैयार थी महिषासुर के अंत के लिए। महिषासुर को जब पता चला कि एक स्त्री ने उसे युद्ध के लिए ललकारा है तो वह हंस पड़ा। लेकिन जैसे ही माँ दुर्गा ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया, महिषासुर भयभीत हो उठा। महिषासुर ने अलग अलग रूप धारण किए, कभी भैंसे का, कभी शेर का, कभी हाथी का। लेकिन अंततः माँ दुर्गा ने अपने त्रिशूल से महिषासुर का वध कर दिया। इसलिए उन्हें महिषासुर मर्दिनी कहा जाता है। आइए जानते हैं माँ दुर्गा के 9 रूपों का रहस्य। शैलपुत्री, शक्ति का प्रथम स्वरूप। ब्रह्मचारिणी, तपस्या की देवी। चंद्रघंटा, युद्ध का प्रतीक। कुष्मांडा, सृष्टि की रचनाकार। स्कंद माता, ज्ञान की देवी। कात्यायनी, महिषासुर वधिनी। कालरात्रि, संहार का स्वरूप। महागौरी, शुद्धता की प्रतीक। सिद्धिदात्री, सिद्धियों की देवी। क्या माँ दुर्गा का अस्तित्व ऐतिहासिक था? माँ दुर्गा का वर्णन मार्कंडेय पुराण, शिव पुराण और वेदों में मिलता है। इतिहासकारों के अनुसार प्राचीन भारत में दुर्गा सप्तशती का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ था, जिसे शक्ति की पूजा के लिए पढ़ा जाता था। माँ दुर्गा हमें सिखाती हैं कि सच्ची शक्ति हमारे भीतर ही है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।